वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पौष मास की कृष्णा अष्टमी की तिथि है और आज के शुभ अवसर पर हम वृंदावन की पावन भूमि से चल करके यमुना को पार करके वंशीवट क्षेत्र में आए हैं। वही क्षेत्र जहाँ पे भगवान ने बंसी बजाई, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने बंसी बजाई और गोपियों को रास के लिए आह्वान किया, गोपियों को बुलाया अपनी मुरली के जरिए, तो यह वही स्थान है और उसी स्थान पर हम आए हैं। और आज हमारा यहाँ आने का उद्देश्य दर्शन के साथ साथ यहाँ पे रहने वाले जो इस वन में रहने वाले जो संत महात्मा हैं, जो वृंदावन की भागदौड़ वाली जीवन शैली से दूर आकर के यहाँ भजन करने के लिए विराजमान हैं, उन संतों का दर्शन करेंगे। और इस समय सर्दी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, तो अपनी संस्था भुवन हृदय आनंद वृंदावन सेवा संस्थान के तत्वाधान में हम उनके लिए सर्दी से बचाव के लिए बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कंबल की हमने व्यवस्था की है। तो अभी हम चलेंगे, आपको भी दर्शन भी वृक्ष का हो रहा होगा, वृक्ष के दर्शन के साथ संतों का दर्शन भी होगा और संत के दर्शन के साथ में आप ही के द्वारा और अपने संस्थान के तत्वाधान में हम संत महात्माओं को कंबल वितरण करेंगे, कंबल की सेवा करेंगे। और इस कार्य में आप यहाँ अपने देह से नहीं है लेकिन मन से आप यहाँ के साक्षी बनेंगे और आपका भी जो है मन से यहाँ पे सहयोग ब्रज की भूमि के संतों के लिए होगा। यह आपकी प्रभु के चरणों में यहाँ की उपस्थिति दर्ज होती है। ठाकुर जी वंशीवट बिहारी जो हैं, उनके चरणों में आपकी मानसिक उपस्थिति यहाँ दर्ज होती है। मिलने का प्रयास ना करें, मिलने का प्रयास ना करें। राधे गेट पे बढ़ लो, पहले काले गेट पे बढ़ लो। बाबा राधे राधे बाबा, बाबा राधे राधे। देखिए आप गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ, कृपया प्रवेश वर्जित है, मिलने का प्रयास ना करें। ये वे संत हैं जो चकाचौंध की दुनिया से बहुत दूर हैं। जीवन का एक लक्ष्य भगवान नाम, प्रभु की प्राप्ति, बस इसके आगे कुछ नहीं। और ऐसे जो संत होते हैं वही अपने द्वार पर इस प्रकार से लिखवा सकते हैं, किसी और की हिम्मत नहीं है। राधे बाबा, अब हम आ चुके हैं यमुना पल्ली पार भांडीरवन वंशीवन जो क्षेत्र है, जहाँ सघन वन है। और इस सघन वन में बड़े बड़े दिव्य महात्मा यहाँ पे विराजमान होकर के अपनी कुटिया बना करके यहाँ निवास करते हैं और सिर्फ जीवन का एक ही उद्देश्य है, हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का भजन, भगवान की प्राप्ति, प्रभु की प्राप्ति, श्री राधा माधव के दर्शन हो, राधा माधव की कृपा हो। बस यही इनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी स्थान पर, इसी दिव्य स्थान पर आपको हम यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आपको ये दिव्य दर्शन दिखा रहे हैं। देखिए ये एक संत की कुटिया है और लगता है अभी वह यहाँ पे है नहीं है,
तो एक बार आवाज लगा कर देखते हैं। आवा आवा, अच्छा लगता है ये बाबा अभी यहाँ पे नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। और अब आगे देखें ये कैसा स्थान है जहाँ पर पास के गांव के बच्चे जो है खेल रहे हैं। बच्चे ने डालो, बच्चे ने वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय हो बंसी बिहारी लाल की जय हो, जय जय प्यारी वाह, जय हो। इसको आपके लिए थोड़ी रेट कम हो गया। सिराज, जैसा कि आप देख रहे हैं, इनके वृक्षों को देखिए, ये वृक्ष लगे हुए हैं। ब्रजमंडल में अधिकांश वृक्ष आपको ऐसे मिलेंगे जो पृथ्वी की ओर झुकते हुए मिलेंगे आपको। ये झुके हुए वृक्ष जो हैं, ये कोई जड़ वृक्ष नहीं है, ये भी संत महात्मा हैं जिन्होंने अपने पूर्व के हजारों हजार लाखों लाखों वर्षों तक तप किया और उस तप में भगवान से यही प्रार्थना करी है कि हमको जन्म देना तो वृंदावन में देना, चाहे हमको वृक्ष बना देना, लेकिन हमको जन्म मिले तो वृंदावन का मिले। तो वृंदावन में वृक्षों को ये जन्म मिला उन संतों को ही, और वो संत वृक्ष बन कर भी, जड़ बन करके भी मन में ऐसा भाव है कि हम कभी ब्रज के अंदर में अकड़ करके ना खड़े हों, ब्रज में भी यदि हों और जड़ में भी हों तो हम नम्रता से विनम्रता से झुके हुए हों
ये प्रत्येक वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये ब्रज की धरातल को, ब्रज की पावन भूमि को, राधा रानी और कृष्ण के जहाँ पे चरण पड़े हैं, इनकी क्रीड़ा स्थली को सर झुका करके नमन कर रहे हैं। ये इसका प्रतीक है। इन वृक्षों का दर्शन कीजिए। और वैसे तो सर्दी का मौसम है, ऊपर बादल भी हो रहे हैं, लेकिन संतों की कुटियाओं के दर्शन करते करते मुझे सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो गर्मी का जो एहसान आप देख रहे होंगे, गर्मी का एहसास हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर संत महात्मा जो ये दिव्य तप जो कर रहे हैं, उन तप का जो प्रभाव उनके आशीर्वाद से जो हमको मिल रहा है, तो थोड़ी सी तप की गर्मी तो होती है, उस गर्मी का प्रभाव थोड़ा थोड़ा यहाँ भी आ रहा है। हो सकता है उसका थोड़ा सा प्रभाव हो, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो ये इतने बड़े दिव्य साधु महात्माओं के साधना का, तपस्या का ये ऐसा प्रभाव मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे मौसम में भी हमें गर्मी का एहसास हो। पिछली बार मैं आया था, तब भी मैं मदन बाबा से मिल करके मैं गया था। हाँ, यहाँ पर बैठकर मैंने घुमाए थे आप, पहले आए थे आप। क्या हो बाबा की, देखो फिर टोपी निकली यहाँ पे। क्या हो, राधे 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 बाबा, राधे राधे। हाँ तो बाबा वहाँ पे भी मिले अभी, है ना? अच्छा ये आपकी कुटिया, अच्छा अच्छा, ये गुरु जी कुटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे सेवा करने आते हैं। बाबा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बंसी बट बिहारी लाल की जय। हमारे समक्ष इस समय जो संत भगवान जो खड़े हुए हैं, करीब 10-15 वर्ष से आप यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हैं, और इससे पहले आप निधिवन में विराजमान थे, और निधिवन से आप यहाँ पे आए, इसलिए यहाँ के जो बच्चे हैं सब बाबा को निधिन बाबा कह के पुकारते हैं। और बाबा बड़े सरल, बड़े स्वच्छ, बड़े सहज स्वभाव के हैं। हम यहाँ पे आए और हमारा बहुत बाबा ने हमारा आदर किया, और यद्यपि बाबा को दिक्कत हो रही है, अभी बाबा ने हमको बताया कि हमें इस ठंड में दिक्कत हो रही है, हम सोच रहे थे कि हम कैसे व्यवस्था करें, क्या कुछ राधा रानी व्यवस्था बना के लेके आवे जिससे कि हम सर्दी से बचें। आज ही विचार कर रहे थे, और राधा रानी ने ऐसी कृपा करी कि हम लोगों को ऐसी प्रेरणा दी कि हम चल करके सीधे वृंदावन से चल करके बंसीवट में आए, और सीधे बाबा की कुटिया पर हम पहुँचे हैं। और यद्यपि यहाँ के जो संत महात्मा किसी से कुछ लेते नहीं हैं, लेकिन ब्रजवासी कोई आ जावे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हें कबू न बिसारियों मुझे नंद बाबा की मान। तो भैया जो ब्रजवासी के द्वारा जो चीज़ मिल रही है वो ब्रजवासी की नहीं, बल्कि राधा रानी और बांके बिहारी के द्वारा ही प्राप्त हो रही है। बस इसी बात को मन में विचार करते हुए यहाँ के जो संत महात्मा हैं, ब्रजवासी के द्वारा जो दी गई वस्तु है उसको ग्रहण करते हैं और सम्मान प्रदान करते हैं। बोलो संत भगवान की जय। यही वे प्राचीन स्थल है जहाँ भगवान ने वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजा करके समस्त वृक्ष की गोपियों को मोहित किया, आकर्षित किया, और महाराज के लिए उनको बुलाया और उनके साथ महाराज किए। और आज भी यहाँ जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को बजाने से
नीचे से ढोल की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई नृत्य के समय ढोल के शब्दों को देता है और अनेक अनेक जो है शब्दों को देख करके उनको नाचने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार के शब्द आज भी है। जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इन वृक्षों को बजाने से उसी आप जो कान लगा के सुनेंगे तो वैसे ही ढोल के शब्द आपको श्रवण करने को प्राप्त होंगे। जय श्री राधे, जय वृंदावन। अच्छा, सबसे पहले रामानुजी को अच्छा लगा। मैं कहने आपको जा तिलक रहा देख करके याद आ गई। मैं बोल रहा लेकर मैं आ जाएंगे। हाँ हाँ, जय हो। है आने वाला कुछ जावे। आपकी कुटिया सबसे पहले सर्वप्रथम आपकी कुटिया पे गए और फिर आगे, लेकिन ठाकुर जी को लीला है, आप मिल गए। मैं घुमा कर लाएंगे जो सब सेवा के लिए गुरु आश्रम चले जाते हैं। अच्छा, कौन सी जगह? मोर कुटी। अच्छा, वहाँ साइकिल से? अरे बाप रे। हम तो भगवान है। सेवा थोड़ी बहुत हो जाती है। अच्छा, गौ माता की सेवा करो। धन्य आप, इतनी दूर गौ माता की सेवा करके जा रहे हैं। सुबह जाना बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। बहुत बड़ी। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, देखिए ये वंशीवट क्षेत्र के अंतर्गत है और ये कुंड है, जिसको कुंड का नाम अभी हमारे संत भगवान ने हमको बताया। इसका नाम है श्याम तलाई। और इसकी कथा यह है कि जिस समय भगवान गौ माता को यहाँ पे चरा रहे थे, तो गौचारण लीला के अंतर्गत जब गौ माता को और ग्वाल बाल को जब प्यास लगी, तो यहाँ आसपास में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं। तो जब प्यास लगी तो हमारे बंसी वाले ने अपनी बंसी निकाली और बंसी निकाल करके बंसी के द्वारा यहाँ छिद्र कीना और छिद्र करके यहाँ पे एक कुंड की स्थापना करी और जल का स्रोत यहाँ बाहर निकल करके आया और इसी जल से गौ माता की प्यास को बुझाया और साथ में जो ग्वालवाल को जो प्यास लग रही थी उसको यहाँ पे प्यास को बुझाया है। और इस स्थान का नाम श्याम तलाई पड़ा है और इस स्थान से हम अपनी यात्रा को यहाँ विश्राम दे रहे हैं क्योंकि अभी अनेक अनेक संत महात्माओं के हमें दर्शन प्राप्त हुए और भुवन हृदयानंद वृंदावन सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो कम्मल सेवा थी वह हमने अनेक अनेक दिव्य संत महात्माओं के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास किया है और आगे भी यह प्रयास अनवरत रूप से जारी रहेगा। इसी कामना के साथ में हम बंसीवट बिहारी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे की यात्रा प्रस्थान करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल।